नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम एक व्याकरण यानी ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे। विषय का नाम है क्रिया यानी वर्ब। मुझे लगता है कि आप सभी ने छोटी कक्षाओं में क्रिया के बारे में अध्ययन किया होगा। अब हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य यानी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिया। दैट मीन्स द वर्ड in which there is a feeling of doing or having an action is called a verb. For example, पढ़ना, खेलना, लिखना, सोना आदि. Now, we will study how to identify the verb from a given sentence. Let's see some examples. बच्चा हिंदी पढ़ता है. बच्चा हिंदी पढ़ता है. In this sentence, there are three words. They are बच्चा, हिंदी और पढ़ता है. Now, which of these three words refers to an action? Yes, we know that पढ़ता है means learn is an action word. So, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द है पढ़ता है. Now, see another example. लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं. इस वाक्य में हम लड़के मैदान फुटबॉल खेलते हैं आदि शब्दों को देख सकते हैं. इनमें खेलते हैं एक कार्य का बोध देने वाला शब्द है. अतः इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द है खेलते हैं. So, this is how we can identify the verb from the given sentence. So, in a sentence, there will be many words and we have to find out that particular word which refers to an action. So, next we will study the types of verbs. Okay, so अब क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे. क्रिया के कितने भेद होते हैं? So, how many types of verbs are there? इसका उत्तर यह है कि क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं. उनका नाम है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. फर्स्ट वन इज सकर्मक क्रिया एंड सेकंड वन इज अकर्मक क्रिया. अब हम पढ़ेंगे कि क्या है सकर्मक क्रिया. सकर्मक, इसका अर्थ है कर्म सहित. कर्म का अर्थ है ऑब्जेक्ट. इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिस क्रिया को करने के लिए एक कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सकर्मक क्रिया. वंस अगेन, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिस वाक्य को करने के लिए एक कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. अब हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है. अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित. दैट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट. इसलिए हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं. जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है तथा जिस क्रिया को करने के लिए किसी कर्म की अनिवार्यता नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब. यू कैन सी थ्री सेंटेंस ऑन द स्क्रीन. पहला सेंटेंस है रामू पुस्तक पढ़ता है. दूसरा है मैंने थोड़ा खाया. एंड द लास्ट वन इज घोड़ा तेज दौड़ता है. So now we will see how to identify the type of verbs. So now we already studied that how to identify the verb from the given sentences. So the first one, रामू पुस्तक पढ़ता है. इस वाक्य में पढ़ता है is the word that refers to an action. That is why पढ़ता है is the verb. Second one, मैंने थोड़ा खाया. खाया मतलब
ate. It's a past tense of eat. Okay, so that word refers to an action. That is why इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द है खाया. And the last one, घोड़ा तेज दौड़ता है. घोड़ा तेज दौड़ता है. Okay, दौड़ता है मतलब runs. Okay, so इसमें दौड़ता है is an action word. That is why that is the verb. Now, how to identify the type of verb? So, how can we say whether these verbs are sakarmaka kriya या akarmaka kriya? So, now we are going to study how to identify the type of verb. अब आपने जो देखा वो ये है कि मैंने वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को दोबारा लिखा. अब इन क्रिया शब्दों के भेद को पहचानने के लिए मैं एक और बात करने जा रहा हूं. वो ये है कि इस वाक्य में प्रयुक्त कर्ता यानी सब्जेक्ट को भी एक बार फिर लिखना है. सी द फर्स्ट सेंटेंस, रामू पुस्तक पढ़ता है. इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट. सो जो कुछ काम कर रहा है उसको क्या कहता है? सब्जेक्ट कहता है. सी रामू पुस्तक पढ़ता है. इसका सब्जेक्ट कौन है? रामू. सो हमें क्या करना होगा? इस सब्जेक्ट को भी एक बार फिर लिखना होगा. देन सेकंड सेंटेंस, मैंने थोड़ा खाया. सो हमने ऑलरेडी लिखा है कि इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द कौन सा है. अब हमको वो सब्जेक्ट को भी एक बार फिर लिखना है. सो इस वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट है मैंने मतलब आई. ओके, सो मैंने एक बार फिर उस सब्जेक्ट को लिखा. एंड द लास्ट वन, घोड़ा तेज दौड़ता है. सो वी हैव ऑलरेडी रिटन द वर्ब फ्रॉम दैट सेंटेंस, दैट इज दौड़ता है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो. इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? वो घोड़ा है. घोड़ा मतलब हॉर्स. ओके, सो इसलिए घोड़ा इस वाक्य का सब्जेक्ट है. इसको भी एक बार फिर लिखना है. सो नाउ यू हैव सीन दैट मैंने इस वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब को इस प्रकार लिखा कि इन दोनों के बीच में एक गैप है. ओके, सो अब इस गैप को फिल करने के लिए मैं दो क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करने जा रहा हूं. पहला क्वेश्चन वर्ड है क्या मतलब व्हाट, और दूसरा है किसे मतलब whom. Okay, so these two are the question words that we should use to identify the type of verb. Okay, so now the first step you saw that I wrote down the verb from that sentence. The first sentence padhta hai, and the second sentence the verb was khaya, and the third sentence the verb is दौड़ता है. इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने उन वाक्यों में प्रयुक्त सब्जेक्ट को भी लिखा. The first sentence, Ramu was a subject, and the second sentence, मैंने is a subject, and the third one, घोड़ा is the subject. Okay, so इन दोनों के बीच जो गैप है उसको फिल करने के लिए मैंने दो क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया. फर्स्ट वन इज इधर क्या और किसे. मीनिंग ऑफ क्या इज व्हाट एंड किसे इज whom. Okay, now let's see the first sentence. Now we can ask two questions. As we use two question words, we can ask two questions. First one is, Ramu क्या पढ़ता है? And the second question is, Ramu किसे पढ़ता है? So this is how we can ask two questions to identify the type of verb. The first one is, Ramu क्या पढ़ता है? And the second one is, Ramu किसे पढ़ता है? Like that, we can ask those two questions from the second and third sentence also. The second sentence, मैंने क्या खाया और मैंने किसे खाया. Now the last sentence, घोड़ा क्या दौड़ता है and घोड़ा किसे दौड़ता है. So now we got two questions from each sentences. So why we made these two questions? To identify the type of verb. Okay, so now this is the last step that we are going to do to identify the type of verb. Okay, so from the first sentence we got two questions. First one is Ramu क्या पढ़ता है, and second one is Ramu किसे पढ़ता है. We have to see whether we will get
any answer from the sentence when you ask this question. रामू क्या पढ़ता है? So will we get any answer from this sentence? The sentence is रामू पुस्तक पढ़ता है. When you ask the question रामू क्या पढ़ता है, will we get any answer from this sentence? Yes, we get the answer. So what is the answer? पुस्तक पढ़ता है. So we get पुस्तक as the answer. So we can say that when we ask those two questions from the first sentence, we got the answer. So जब क्रिया के आगे या कर्ता और क्रिया के बीच क्या और किसे पूछने पर अगर उत्तर मिलता है, that means if we get the answer from the given sentence, then that kriya is example of sakarmaka kriya. So first sentence में पढ़ता है is the verb. Now you know that पढ़ता है is the verb, and when we ask the question रामू क्या पढ़ता है, we got the answer. That is why पढ़ता है is example of sakarmaka kriya. So जब क्या या किसे पूछने पर उत्तर मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहता है. Now let's go to the second sentence. मैंने थोड़ा खाया. इस वाक्य का सब्जेक्ट है मैंने और इस वाक्य का क्रिया है खाया. इन दोनों के बीच हमने क्या या किसे इसका प्रयोग किया. ओके, अब द क्वेश्चंस आर मैंने क्या खाया. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंने क्या खाया, मतलब व्हाट डिड आई ईट. सो डू यू गेट एनी आंसर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस मैंने थोड़ा खाया, मीनिंग ऑफ थोड़ा इज लिटिल. ओके, आई एट लिटिल, दैट इज मैंने थोड़ा खाया. But when we ask the question मैंने क्या खाया, मतलब what did I eat, do you get any answer from that sentence? No. Okay, इस वाक्य से कोई उत्तर नहीं मिलता है. लेकिन the second chance is if you don't get the answer, we have to see whether there is any chances to get the answer. See, मैंने क्या खाया, what did I eat. So there are so many chances like मैंने चपाती खाया, या मैंने परोठा खाया, या ना मैंने सेब खाया. Okay, so there are so many chances. So from the second sentence we saw that we did not get the answer from the given sentence, but there are so many chances to get the answer. So अगर हम क्या या किसे पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर मिलने की संभावना यानी चांसेस है, तो वो क्रिया भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा. सो द सेकंड सेंटेंस ऑल्सो खाया इज द वर्ब एंड खाया इज एग्जांपल ऑफ सकर्मक क्रिया. इवन दो वी डिडंट गेट द आंसर, बट देयर आर सो मेनी चांसेस टू गेट द आंसर, इसलिए एक खाया इज एग्जांपल ऑफ सकर्मक क्रिया. Okay, so now all of you understood that how to identify the sakarmaka kriya. So first we have to write down the subject and verb, and in between the subject and verb we have to use either kya or kise. So we can ask two questions, and when we ask these questions there will be two chances. The first one is we get the answer from the given sentence, and the second chance is there are chances to get the answer. We don't get the answer, but there are chances to get the answer. Okay, so in these two cases kriya is the example of sakarmaka kriya. Now let's see that how to identify the akarmaka kriya. See the last sentence, khoda tez daudta hai. So means we have already written the subject and verb. The subject is khoda and daudta hai is the verb kriya. Okay, and the question words are khoda kya daudta hai ya khoda kise daudta hai. The first question, घोड़ा क्या दौड़ता है, मतलब what does the horse run. इसका कोई उत्तर मिलेगा? इस वाक्य में इस क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं मिलेगा. एंड द सेकंड चांस इज उत्तर नहीं मिलता है तो उत्तर मिलने की कोई संभावना है या नहीं, मीन्स इज देयर एनी चांसेस टू गेट द आंसर. सी घोड़ा क्या दौड़ता है, we don't get any answer and there are no chances to get the answer. Actually the question itself a meaningless question. Khoda kya daudta hai. See, if you don't get the answer, if there are no chances to get the answer, then we can go to the second question, that is khoda kise daudta hai, matlab whom does the horse run. इस प्रश्न पूछने पर भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं है. सो ऐसे क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, आकर्मक क्रिया कह सकते हैं.
So this is how we can identify the type of verbs. The first step is we have to write down the subject and verb. And the second step is we have to write kya or kise between the subject and verb. That means we can ask two questions. Okay, and when we ask these two questions, there will be three chances. The first chance is हमें उत्तर मिलेगा. That means we will get the answer. अगर उत्तर मिलेगा तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगा. Means if we get the answer, that will be the example of सकर्मक क्रिया. And the second chance will be उत्तर नहीं मिलेगा लेकिन मिलने की संभावना है. Means we don't get the answer, but there are chances to get the answer. Okay, so इस chance में भी और इस केस में भी क्रिया सकर्मक क्रिया है. And the third chance is we don't get the answer and there are no chances to get the answer and the questions itself are the meaningless questions. So in that case the kriya will be the example of akarmaga kriya. So now we understood that Ramu pustak padta hai is example of sakarmaga kriya. Then मैंने थोड़ा खाया, इसमें खाया is example of सकर्मक क्रिया. And the last one is थोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ता है is example of akarmaga kriya. So this is how we can easily identify the type of verbs. I hope all of you understood this.